शाम ढल चुकी थी, तभी अंधेरे में उसे दूर से रोशनी आती दिखाई दी। वो दौड़कर उस रोशनी की तरफ गया तो देखा कि वहां पर एक छोटा सा कच्चा घर था। उस घर में कोई दरवाजा नहीं था। जब वो उस घर में घुसा तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत आग जलाए बिल्कुल अकेली बैठी है। वो औरत उस लड़के को अपने सामने देखकर डर गई। उसने लड़के से पूछा, बेटा तू कहाँ से आ रहा है और तुझे कहाँ जाना है? लड़के ने जवाब दिया, मैं पास के गांव की पंचक्की से आ रहा हूँ और रानी माँ को ये खत देने जा रहा हूँ, पर मैं जंगल में अपना रास्ता भूल गया हूँ और रास्ता ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। अंधेरे में मुझे यही घर दिखाई दिया, इसलिए मैं रात गुजारने के लिए यहाँ आ गया। उस बूढ़ी औरत को उस लड़के पर बहुत दया आई, क्योंकि वो डाकुओं के ठहरने की जगह थी। वो बूढ़ी औरत उन डाकुओं की नौकरानी थी। उसे डर था कि अगर डाकुओं ने उसे देख लिया तो उसे मार डालेंगे। लड़के को ये जानकर पहले तो कुछ डर लगा कि वो डाकुओं के घर में घुस गया है, पर अंधेरे में कहीं और जाना भी आसान काम नहीं था और दिन भर चलते रहने के कारण बहुत थक चुका था, तो उसे बहुत जोरों की नींद आ रही थी। वो उस बुढ़िया के कहने पर घर के एक कोने में चुपचाप जमीन पर सो गया। आधी रात के बाद जब डाकू उस घर में आए तो किसी और को अपने घर में सोता देखकर अपनी नौकरानी पर बहुत गुस्सा करने लगे। बूढ़ी नौकरानी ने यूं उन्हें सारी बात बता दी और वो चिट्ठी भी डाकुओं के सरदार के हाथ पर रख दी, जो उस लड़के ने उसे दिखाई थी। राजा की मोहर देखकर उन डाकुओं को उस चिट्ठी पर कुछ शक हुआ। सरदार ने बड़ी सावधानी से उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा तो सोते हुए उस लड़के पर उसे बहुत तरस आया। उसने उस चिट्ठी को फाड़ दिया और एक दूसरी चिट्ठी उसमें रख दी। उस चिट्ठी में लिखा था, जैसे ये लड़का राजमहल पहुंचे तुम इस लड़के से अपनी राजकुमारी का विवाह कर देना। ये काम मेरे वापस आने से पहले पूरा हो जाना चाहिए। ये खत उन्होंने उस लड़के के सामने रख दिया और सुबह होने से पहले ही डाकू वहां से चले गए। सुबह जब वो लड़का सोकर उठा तो उस बूढ़ी ने उसे जलपान कराया। फिर वो लड़का राजमहल की ओर चल पड़ा। राजमहल पहुंचकर उसने वो खत रानी माँ तक पहुंचा दिया। रानी ने जब खत पढ़ा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजा ने ये कैसी आज्ञा दी है, एक अनजान लड़के से वो अपनी राजकुमारी का विवाह कर दे। खत पर राजा की मोहर लगी हुई थी, अतः ये कोई धोखा भी नहीं हो सकता। राजा के वापस आने से पहले ही उसे अपनी बेटी का विवाह उस लड़के से करना था। रानी ने लड़के को अपने पास बुलवाया। उसका भोला भाला और सुंदर चेहरा उसे बहुत पसंद आया और उसने अगले ही दिन उससे अपनी बेटी का विवाह कर दिया। लड़का राजकुमारी के साथ सुख से उस महल में ही रहने लगा। कुछ महीने बाद राजा वापस अपने राजमहल आया तो उस लड़के के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक था, पर उसे जब ये पता लगा कि रानी ने राजकुमारी का विवाह उसी लड़के से करवा दिया है तो उसे बहुत गुस्सा आया। जिस बात को वो नहीं होने देना चाहता था, उसकी पत्नी ने वैसा ही कर दिया। उसने अपनी पत्नी से वो खत मांगा। राजा ने उसमें उस लड़के से राजकुमारी के विवाह की बात लिखी देखकर वो हतप्रभ रह गया। उसे लड़के पर शक हुआ कि वो पढ़ा लिखा है, जरूर रास्ते में खत बदल दिया होगा। उसने लड़के को अपने पास बुलवाया और उसे सच्चाई बताने की आज्ञा दी। लड़का बोला, हे राजन, मुझे कुछ नहीं पता कि इस खत में आपने क्या लिखा था, क्योंकि मैं तो इसे ऐसा ही लेकर आ गया। हाँ, जंगल में मैंने एक पुराने घर में रात जरूर गुजारी थी, क्योंकि मैं राजमहल का रास्ता नहीं ढूंढ पाया था और जंगल में भटक गया था। राजा को उस लड़के की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वैसे भी राजा को उस लड़के से बहुत नफरत थी। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी से शादी करने के बाद वो इस राज्य का राजा बने। वो लड़के से बोला, मेरी गैर हाजिरी में रानी ने मेरी बेटी की शादी तुझ कंगाल से कर दी, पर मैं इस शादी को तब तक अपनी सहमति नहीं दूंगा जब तक तू मुझे शैतान के 3 सोने के बाल नहीं ला कर देगा। जब तू ये 3 सोने के बाल मुझे देगा तभी सही मायने में उसका पति बन पाएगा। राजा ने ऐसी असंभव शर्त इसलिए रखी थी कि 3 सोने के बाल ढूंढते ढूंढते ये लड़का कहीं मर खप जाएगा। इस प्रकार उसे इस लड़के से अपने आप छुटकारा मिल जाएगा। अब लड़के के आगे राजा की आज्ञा का पालन करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर वो राजा की आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो भी राजा उसे मरवा देगा। इससे अच्छा है कि बाहर जाकर ढूंढने पर शायद वो 3 सोने के बाल लाने में सफल हो जाए। वो अगले दिन मुंह अंधेरे ही शैतान के सोने के बाल ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते वो एक बड़े शहर में जा पहुंचा। शहर की सीमा पर एक बड़ा सा गेट था, जिस पर हथियारबंद सिपाही पहरा दे रहा था। सिपाही ने उस लड़के से पूछा, यहाँ तुम्हारा क्या काम है? क्या तुम कुछ समझते और जानते हो? लड़का बोला, मैं सब कुछ समझता और जानता हूँ। सिपाही बोला, अगर तुम सब कुछ जानते हो तो हम पर भी एक मेहरबानी करो। हमें ही बताओ कि शहर की सीमा पर ये जो कुआं है, पहले इसमें मीठा पानी निकलता था, पर अब इसमें पानी ही नहीं है, ये सूख गया है, क्यों?